Welcome students to the FNA Tutorial Sector 45 Chandigarh. Our WhatsApp number is 6284722609. The today's class is for class 7 and we are reading chapter 2. Chapter 2, Decimals and Fractions. Decimals एंड फ्रैक्शंस, बेसिकली फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स है. आज हम फ्रैक्शंस कर रहे हैं, इसलिए डेसिमल्स पहले कर रहे हैं, फ्रैक्शंस डेसिमल्स कर रहे हैं एंड फ्रैक्शंस हम लोग कर चुके हैं. ओके, इसके पहले हम लोगों ने डेसिमल्स में भी डेसिमल्स क्या होते हैं, उसके बेसिक ऑपरेशंस कैसे होते हैं, क्या होते हैं, वो सब अपन ने कर लिया. नाउ आई रिटन अप 7 क्वेश्चंस ऑन द ब्लैक बोर्ड. क्या 7 क्वेश्चन लिखे हैं ब्लैक बोर्ड पे. आई सॉल्व देम वन बाय वन. You just see out how to solve them. कैसे करेंगे? तो I'll start from now. Question number 1. ये मेरी मार्जिन होगी. आंसर to number 1. Simplify है. What it says 63.07 minus 28.8 plus 76.04 minus 42.9. फिर से देख लीजिए. व्हेन यू कॉपी द क्वेश्चन, करेक्ट कॉपी करिएगा. ऐसा नहीं हो कि मैंने एक नंबर डिजिट कोई गलत कर दिया तो पूरा आंसर भी गलत हो जाएगा. अगेन जस्ट चेक कर लीजिए फिर से एक बार. 63.07 minus 28.8 plus 76.04 minus 42.9. Okay, now how you will solve this question? Simplify करना means you have to solve this one. देखिए इसके अंदर the best way is, इसमें से इसको माइनस कर सकते हैं, इसमें से इसको माइनस करके then you can do it. But I will suggest you use associate properties and bring all the plus number together. तो क्या इतना हो गया 63.07 plus 76.04 and then put all the negative numbers, the negative decimals on the बादल की. 28.8 minus 42.9. The associate properties अपन ने पहले इनको एसोसिएट करेंगे, इन दोनों को एसोसिएट करेंगे और फिर दोनों को कर देंगे. तो आपने इंटीजर्स में पढ़ा है क्या होता है, प्लस प्लस दोनों प्लस हो जाएंगे. ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे. लाइक द साइन विल बी माइनस. सो वी विल सॉल्व देम. इधर तो मार्जिन रहेगी, इधर मार्जिन करके इसमें हियर यू विल सॉल्व व्हाट 63.07 लिखेंगे. फिर इसके बाद 76.04 है तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा. दिस इज 76.04. दोनों प्लस है, अब प्लस कर देंगे. दोनों प्लस है, प्लस करेंगे तो 7 and 4 1 1 point 6 and 3 9 and 6 and 7 13. So this way I can write down as what 139.11. Second I will do is minus 28.8 है and minus 42.9 है. दोनों माइनस है तो प्लस होंगे. साइन क्या होगा माइनस, क्योंकि साइन दोनों माइनस 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 ही रहेगा. और दोनों को प्लस करेंगे. 8 and 9 17 कैरी ओवर 1 1. डेसिमल के नीचे डेसिमल आ जाएगा. कैरी ओवर 1. 8 to 10 10 कैरी ओवर 1. Then 4 to 6 and 7 कितना आ गया 71.7. तो ये क्या हो गया माइनस 71.7. अब इसको सॉल्व करेंगे, माइनस करेंगे तो कितना आएगा 139.11 एंड दिस इज माइनस कितना है 71.7 कि नहीं. दोनों माइनस नेगेटिव नंबर्स आर वन डिजिट और दे आर टू डिजिट. ठीक है, अब इसको माइनस करेंगे तो क्या है, बेसिकली 1 के नीचे क्या कुछ भी नहीं है, 0. यू कैन ऐड, डेसिमल के बाद अपन ऐड कर सकते हैं 0 पे. तो 1 में से 0 गया 1, इसमें से 9 में से 1 गया 11, 11 में से 7 गया 4. डेसिमल के नीचे डेसिमल आ गया 8 9 इधर एक गया 8 बचा. 8 में से 1 गया 7 और ये क्या 13 में 7 गया 6. ये प्लस बड़ा है तो साइन विल बी प्लस ओनली. तो व्हाट विल बी द आंसर 67.41 is the answer.
This is how you have to solve the first question, simplification. इसको रफ में करना है, you can do it like this also, right side. जो दोनों को प्लस कर लिया, माइनस को माइनस कर लिया, और फिर दोनों को प्लस के माइनस कर लिया. This is how you have to do. Now we will solve question number 2. Now we come to question number 2. What it says, what should be subtracted from 92.64. इसमें से हम लोग क्या सब्ट्रैक्ट करें टू गेट आंसर कितना आना चाहिए. इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करें. यहां पे यू गेट 88.88 नहीं पढ़ेंगे. दिस यू विल रीड एज 88.88. नॉर्मली पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं दे आर रेड लाइक 88 इंडिविजुअल डिजिट्स. डोंट रीड देम एज 88. ओके. अब इसको अपन करना होता है, क्या करते हैं, सिंपल छोटे नंबर में एक करके बताते हैं आपको. जैसे मान लीजिए दिस इज यू सब्ट्रैक्ट 12 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें सो दैट यू गेट आंसर इज 9. कैसे करते हैं इसके अंदर. बेसिकली कुछ नहीं करते हैं, 12 माइनस 9 कर देंगे, इट इज इक्वल टू 3. मतलब आंसर में से ये माइनस कर दो तो यू विल गेट हियर 3. 12 minus 3 is 9. करेक्ट. ऐसे इसमें करेंगे. Therefore, to get 88.88 we subtract. क्या करेंगे subtract? किसको करेंगे subtract? We subtract किसको? 92.64 minus 88.88. Okay. This is how you do. So this will be equal to what? इसको मैं समझाने के लिए किया हुआ है, इसको मैं मिटा देता हूं. इसको मिटा देने से क्या होगा, ये भी मिटे, जरूरत नहीं है हमको, जस्ट समझाने के लिए मैंने किया था इसलिए मिटा दिया मैंने. ठीक है. तो इसके अंदर क्या करना, माइनस करना है. ये बेसिकली ये भी मिटे देते हैं, यहाँ कुछ नहीं होगा. तो बेसिकली यहाँ से रफ करेंगे. रफ में दिस इज 92.64 माइनस 88.88 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ गया, 4 में से नहीं जाएगा, 14 में से 8 गया 6, 5 बचा, 5 में से 8 गया 7, 1 बचा 3, दिस इज 0. अपन 0 लिखते हैं. तो व्हाट इज आंसर? आंसर इज 3.76. वी शुड सब्ट्रैक्ट 3.76 फ्रॉम 92.64. वी विल गेट आंसर 88. जिसे पहले हमने लिखा था, करके देख लीजिए एक बार. 92.64 में से 3.76 माइनस करिए तो कितना आएगा. दिस इज 8. इधर चला गया 5, तो 15 में 7 गया 8, इजंट इट. फिर यहाँ से एक जाएगा, कितना बचा 8, और 88. दिस इज करेक्ट. सो आवर आंसर इज दिस करेक्ट. A and S आंसर. This is how you will clear that out. Now we will go to the question number 3. What is question number 3? If one drum holds, क्या है? If one drum holds 16.850 liters of oil, क्या मतलब हो गया? This is answer 3. Question number 3 of one drum holds 16.85 oil. एक ड्रम है जैसे समथिंग लाइक दिस. इसके अंदर कितना तेल आता है. इसके अंदर मान लीजिए पूरा ऊपर तक भरते हैं तो दिस बिकम्स 16.850 लीटर्स. अभी बोला कि अगर ऐसे 68 ड्रम्स हैं, कितने हैं 68 ड्रम्स, तो कितना ऑयल होगा. दिस इज पूछा ना. तो क्या बोलेंगे, क्या स्टेटमेंट हो जाएगा. वन ड्रम होल्ड्स कितना 16.850 लीटर्स ऑयल लिख रहा है, या वन ड्रम होल्ड्स ऑयल कर दीजिए इतना. ठीक है, या ऐसी करनी बस की होल्ड्स कितना. अब
1 इतना करता है, इसको ऐसे करेंगे, 1 ऐसे लिखेंगे 1। तो 68 ड्रम्स पूछ रहा है, तो 68 ड्रम विल होल्ड कितना, कम करेगा कि ज्यादा करेगा? ज्यादा करेगा। ज्यादा के लिए क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। तो क्या करेंगे? 16.850 मल्टीप्लाई बाय 68। ऐसे रफ लाइन में जगह नहीं है आपको, इधर रफ लाइन को राइट में करते हैं, राइट में ऐसे रफ लाइन खींच करके रफ में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, समथिंग लाइक दिस 16.85। जीरो को मत लिखिएगा कभी भी, एक नंबर बढ़ेगा तो 10 ज्यादा लगेगा, कोई फायदा नहीं। तो अपन लिखेंगे 16.85 मल्टीप्लाई बाय 68। क्या अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 8 5 जा 40, 0 4, 8 8 जा 64। ठीक है, 64 प्लस 4 इज 68, कैरी ओवर 6, 8 6 जा 48, 48 प्लस 6 54, 5 8 and 1 13। फिर से करेंगे, 8 5 जा 40, 0 कैरी ओवर 4, 8 8 जा 64, 68 कैरी ओवर 6, 8 6 जा 48, 48 and 6 54 कैरी ओवर 5, 8 and 1 13। बिल्कुल सही है। माइल मल्टीप्लाई बाय 6, ये क्या होगा? यहाँ 10th प्लेस में है तो यहाँ 0 कट जाएगा, वी स्टार्ट फ्रॉम 10th प्लेस से। 6 5 जा 30, 0 कैरी ओवर 3, 8 6 जा 48, 48 प्लस 3 51 कैरी ओवर 5, 6 6 जा 36, 36 and 5 41 कैरी ओवर 4, 6 1 and 10, दिस विल बिकम 10। ठीक है, यहाँ 10 ऐसे करते हैं, याद रखिएगा। इसको प्रेस करेंगे, कितना आएगा? 0 8 5 4 1 1। डेसिमल कहाँ आएगा? 2 के बाद कहाँ आएगा? 1 and 2, तो ये आ गया। तो क्या आंसर आ गया? विल राइट डाउन दिस विल बी इक्वल टू 1145.8। जीरो लिखना लिख दीजिए, नहीं लिखना मत लिखिए, जीरो लिख देते हैं क्योंकि दिस इज 0 meters. This is the answer. This is how we have to do it with the statement and the method. This is simply a multiplication है और कुछ नहीं है। यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगा दीजिए because you are multiplying it. छूट गया था मुझसे ना। So now this is all I have done it. Now I will do the question number 4. So what is question number 4? How much ply will be required to build up a height of 1.2 meter? What it is? Answer question number 4 है। क्वेश्चन को पहले समझ लो आप, है क्या चीज क्वेश्चन कि how much ply will required to hold a height of 1.2 meter if each ply is 30 mm thick। वो क्या बोलेंगे? जैसे ये एक प्लाई है, ये कितना है? 30 mm। फिर एक और प्लाई है, इसके ऊपर अपन ने एक और प्लाई रख दी ऐसे, दिस इज ऑल्सो 30। फिर एक और प्लाई रखा, फिर एक और प्लाई रखा, दिस ऑल प्लाई इज व्हाट? 30, ये 30 ऐसे, मतलब कॉन्टेंट करके लिखते, दिस इज ऑल्सो सब 30 है। ऐसे रखते रखते जाएंगे तो ये जो हाइट, टोटल हाइट मान लीजिए सब लास्ट प्लाई ऐसे रखी अपन ने, और ये टोटल हाइट कितनी बन गई? इज 1 कितना बोला? 2 मीटर। 1.2 मीटर हाइट चाहिए। तो ऐसे कितनी प्लाई रखेंगे हम? दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग इन इंग्लिश। फिर से समझो, हाउ मच प्लाई विल रिक्वायर टू बिल्ड द हाइट ऑफ 1.2 मीटर ऑफ 2 मीटर इफ ईच प्लाई इज 30 mm थिक। दिस इज 30 mm। अंडरस्टूड करिए, ठीक है? तो क्या करेंगे? बेसिकली हमको निकालना है कि 1.2 मीटर में कितने होते हैं। कैसे करेंगे? तो ऑलवेज मैंने बोला जो स्टेटमेंट लिखना है, क्या लिखेंगे कि 30 mm से क्या है? 30 mm। वी स्टार्ट द स्टेटमेंट, 30 mm makes a height, ठीक से 30 mm makes a height, शॉर्ट फॉर्म लिखता हूं HT,
HEIGHT, हाइट ऑफ कितना, मेक्स अ हाइट 30 mm मेक्स अ हाइट विथ 1 प्लाई। एक प्लाई कितना लेता है 30 mm, और इस 30 mm को अगर मैं मीटर में करूं तो कितना आ जाएगा बेटा? इफ आई वांट टू जस्ट कन्वर्ट इनटू मीटर्स, बिकॉज ये हमको 1.2 मीटर बोल रहा है ना, तो अगर मीटर में कराएंगे तो क्या आएगा? बेसिकली वी कन्वर्ट दिस इनटू, यहां रफा कर लीजिए, 30 mm विल बी इक्वल टू हाउ मच मेनी मीटर्स? कन्वर्शन आता है आपको, mm को जब मीटर में कन्वर्ट करना है, यू डिवाइडेड बाय 1000, 1000 से कन्वर्ट करेंगे कितना आ गया? दिस विल बी इक्वल टू 30, नहीं आएगा तो एक जीरो लिखेंगे और यहां पे पॉइंट आ जाएगा, कितना आ गया? 0.030 मीटर्स मेक्स अ हाइट ऑफ हाइट। इसको मैं मिटा देता हूं, कन्वर्शन करने के लिए बताया कैसे करना है, ठीक है? इसको यार रफ में कर सकते हैं, मैं मिटा देता हूं। तो 0.030 मीटर मेक्स अ हाइट विथ 1 प्लाई। अगर मान लीजिए 1 मीटर की अगर हाइट करनी है तो कितनी कितनी करनी पड़ेगी? बेसिकली क्या करना पड़ेगा? मींस इफ 1 मीटर विल मेक 1 मीटर विल मेक हाइट विथ कितने प्लाई? इट विल बी 1 डिवाइडेड बाय 0.030, सिंपल यूनिटरी मेथड। अभी हमने क्या 1 मीटर विल मेक अ हाइट, तो 1 मीटर हाइट बनाने के लिए कितना लगेगा? कैसे करते हैं मैंने बताया कि अगर मान लीजिए 12 बनानास, सिंपल है यूनिटरी मेथड, बनानास कॉस्ट 60 रुपीज, तो 1 बनाना कितना होता है? इट विल बी 60 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू 60 अपॉन 12। ऐसे इसमें करेंगे, अगर 0.030 मीटर मेक अ हाइट विथ 1 प्लाई, विथ 1 के साथ लगता है, तो 1 मीटर अगर हाइट बनानी है तो कितने प्लाई लगेंगे? इट विल बी 1 डिवाइडेड बाय 0.30, 30 लिखो या 3 लिखो, इट इज द सेम। क्यों? मैंने क्या बोला आपको पहले क्लास कि पॉइंट के बाद इस जीरो ही वैल्यू है, लेकिन 3 के बाद कोई भी जीरो आप लिखना है लिख दीजिए, नहीं लिखना है मत लिखिए, इट डज नॉट हैव एनी वैल्यू। ओके ना, अभी जैसे ही अपने आ गया तो इसको अपन सॉल्व करेंगे तो आगे दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? 1 अपॉन 0.3 सॉरी 0.0 लिखना भूल गए हम लोग, 0.030 डेसिमल में कर देंगे। अभी अपन कुछ चेंज नहीं करेंगे, ऐसे करेंगे। अभी वो क्या बोला अपने को? 1 मीटर नहीं, कितनी हाइट चाहिए? 1.2 मीटर। देयरफॉर 1.2 मीटर विल रिक्वायर कितनी प्लाई? अगर 1.2 मीटर हाइट अगर बनानी विल रिक्वायर हाउ मच? 1 के लिए कितना है? 1 अपॉन 0.30, आई विल मल्टीप्लाई 1 अपॉन 0.030 मल्टीप्लाई बाय 1.2, इतने प्लाइस लगेंगे नंबर्स। इसको अपन यही कर सकते हैं या अपन इसको सिंपली कर लेते हैं। क्या हो गया? 1 अपॉन 30 और इसके डेसिमल क्या कितने हैं? 1 2 3, आई हैव मेड 1 2 3 0 ऊपर आ जाएंगे, है ना? आई मल्टीप्लाई दिस बाय 1000, तो 1000 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? दिस इज बिकम्स 30 एंड ऊपर 1000 से ऊपर आ जाएगा। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 1.2 है तो डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो डेसिमल हट जाएगा और नीचे 10 आ जाएगा। नाउ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। कैसे होगा? 1 0 इससे कट जाएगा, 1 0 इससे कट जाएगा, 3 1 जा 3 3 4, दैट मीन्स कितना आ गया? 10 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 40 प्लाइस। इसका मतलब क्या है कि अगर ऐसे प्लाई रखने पड़ेंगे, he has to keep how many? 40 ply to get a height of 1.2 meters। जैसे मान लीजिए उसने बोला, किसी बोला कि 1.2 मीटर हाइट से आगे ऊपर नहीं रखना है, तो क्या होगा? मतलब मैक्सिमम 40 प्लाई से रख सकता है। तो दिस इज द मेथड हाउ यू कैलकुलेट। दिस इज मेथड व्हाट वी आर डूइंग इट बेसिकली, अब आगे पढ़ेंगे। दिस इज अ यूनिटरी मेथड बोलते हैं इसको। मींस यू फाइंड द कॉस्ट ऑफ यूनिट
1 एंड देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ, या जो भी चीज निकाली जितना 1.2 मिनट में कितना लगेगा। दिस इज द मेथड व्हाट वी कॉल यूनिटरी मेथड। अब 1 का निकालिए, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसमें यही है कि आपको डेसिमल का अगर कुछ अगर आता है, बिकॉज 30 mm एंड इट इज मीटर है, mm को यू कन्वर्ट इनटू मीटर्स, it becomes 0.030 meters, and then you divide 1 divided by this becomes 1 meter, and then you multiply. This is how you multiply the fractions. डेसिमल को अपन ने फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर लिया, देन फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करना था, बिकॉज ऐसे में डिवाइड करते तो बहुत, दिस इज वन मेथड ऑफ बेसिकली डिवाइडिंग ऑफ द डेसिमल्स, कन्वर्ट देम इनटू फ्रैक्शंस, एंड फ्रैक्शंस है ये फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई डिवाइड आता है, आपको सिंपल कर दीजिएगा, ओके। या डायरेक्ट करना था, आप डायरेक्ट करते डिवाइड, इसको कैसे करते हैं अपन, इट इज बेसिकली अगर अपन इसका दूसरा मेथड क्या होता, 1.2 अपॉन 0.30, अब इसको ऐसे डिवाइड करना है तो कैसे करेंगे, 0.30 है तो क्या हो गया 0.030, ये 1.2 है, तो 3 के बाद है ना, डेसिमल कहाँ आएगा 3 के बाद, मतलब 1 हो गया, एक तो इसका है तो ये कैंसिल होकर के यहाँ आ जाएगा, ये कैंसिल यहाँ आ गया, इसके बाद 2 और आएगा तो 2 जीरो लग जाएंगे। नाउ यू, ये 2 जीरो का कोई फंक्शन नहीं है, इसको हटा दीजिए। अब आपको इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 0 0, 4 3 जा 12, 0 0 0, लास्ट में एक 0 0 और जिस 0, देखिए इससे भी आंसर 40 आया, उससे भी आंसर 40 आया, बट ये मेथड थोड़ा कमरसम है। आई tell you to adopt this method. There are 2 methods again. This is 1 and this is 2. But adopt this method only. Don't adopt this method. Okay. समझाने के लिए आपको बता दिया. Don't adopt this method. Adopt this method. Okay. Now we will do the question number 5. What is the question number 5? Arrange the following. फर्स्ट इन असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको लिखना है। कैसे करेंगे आप, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में। क्वेश्चन नंबर 5 का रोमन 1 फर्स्ट पार्ट वी आर डूइंग, ओके। सो दिस आई विल डू इट इज 5 एंड रोमन 1। आई हैव टू राइट डाउन इन असेंडिंग ऑर्डर। व्हाट इज असेंडिंग ऑर्डर, क्लास 5 में 6 में 4 में पढ़ा है, बल्कि 2 से पढ़ना शुरू कर दे। असेंडिंग मीन्स लाइक दिस, यू आर गोइंग अप, यू आर गोइंग अप मीन्स छोटे, लाइक दिस मीन्स छोटे से बड़ा बड़ा, तो सबसे छोटा पहले लिखना है। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। कैसे करेंगे आप, इसी में कंपेयर कर सकते हैं। क्या होगा, जो पहले मैं आपको समझा देता हूं क्या कौन कौन से नंबर है, 7.4, 8.34, 74.4, 7.44 एंड 0.744। ये कितने नंबर हो गए बेसिकली, 1 2 3 4 एंड 5 नंबर्स हैं। आपको याद है हाउ यू चेक आउट असेंडिंग, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, होल नंबर्स में हाउ यू रिकॉग्नाइज, हाउ यू से इसको कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। डेसिमल छोड़ दीजिए अभी आप, अगर आपको करना होता तो कोई भी होल नंबर्स में देता हूं। जैसे ये 3 नंबर लिखे मैंने, 384, 65, 6809 एंड 25। इन्हें कैसे अपन चेक करते हैं, बेसिकली जो सबसे लेफ्ट में जो डिजिट है उसका अपन प्लेस वैल्यू देखते हैं और यहां से देखने चलते हैं, जिसका प्लेस वैल्यू सबसे बड़ा है वो सबसे बड़ा हो जाएगा। इसके अंदर 3 का लेफ्ट में जो डिजिट है कौन सा 3 है, क्या प्लेस वैल्यू है 100, इसी क्या प्लेस वैल्यू है 1000, इसी क्या प्लेस वैल्यू है 10। इसका मतलब क्या हो गया, सबसे बड़ा ये हो गया, उसके बाद क्या 1000 है, 100 है और ये 10। मींस जब भी आपको देखना है कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है, टू सी दी प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट ऑफ फ्रॉम द लेफ्ट। अब ऐसे इसके अंदर अपन चेक करेंगे तो प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट चेक करिए किस किस की है। इसके अंदर प्लेस वैल्यू 1 है, इसकी भी 1 है, इसकी क्या 7 की, इसकी 10 हो गई, इसमें भी 1 है, इसमें भी, इसमें तो बेसिकली 0 हो गई, वन प्लेस में 0। तो सबसे छोटा कौन सा हो गया, सबसे छोटा हो गया। असेंडिंग में सबसे पहले सबसे छोटा लिखना,
भी 0.744, क्योंकि वंस वाले प्लेस में देखेंगे। और सबसे बड़ा देखिए 100 में, तो सबसे लास्ट में इसको लिखेंगे, लिख दें सबसे लास्ट में 74, जो सबसे बड़ा है। जैसे 100 में बाकी सब वंस के हैं, और ये बेसिकली वंस में 0 है, ये 1/10 में है। इसी प्लेस वैल्यू सबसे ज्यादा लेफ्ट में जो है इस बेसिकली से इस 1/10 सबसे छोटा हो गया, तो सबसे पहले इसको लिख दिया, कॉमा कर दिया, और सबसे बड़ा तो यही है, अपने सबसे बड़ा कर दिया। अब आपके पास में 3 नंबर बचे, 1, 2 और 3। नाउ आप देखिए प्लेस वैल्यू सबसे बड़ा है किसकी, देखिए वंस में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 8 कम्स ऑन द राइट। तो अपन सबसे पहले सबसे बड़े वाले को अपन लिख लीजिए, दिस विल बिकम 8.34। सबसे बड़ा ये, उससे छोटा ये हो गया। आप ऐसे भी आ सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं। अब आपका इसमें 7 ये बचे, ये भी खत्म हो गया। अब बचा 7.4 और 7.4, ये मैच ड्रॉ हो गया वंस में। अच्छा अब आएंगे 1/10 में, 1/10 में 4 है, इसकी वैल्यू भी 4 है, ये भी मैच ड्रॉ हो गया 1/10 में। अब आएंगे किसमें, 1/100 में, इसमें 0 है, ये 4 है, तो कौन सा बड़ा हो गया, दिस इज बिगर एंड दिस इज स्मॉलर। तो दिस इज स्मॉलर है, तो वील राइट दिस एज फर्स्ट 7.4 and then we'll write down 7.44. This is all how you arrange in ascending order. 0.744, 7.4, 7.44, 8.34 and 74.44. This is how we have done. Now I do the second question 5.2. क्या है, in descending order. इसको किस में लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो पहले आपको जब लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, पहले आपको बेसिकली नंबर्स लिख लीजिए। कौन से, इसको आप ये नंबर्स को लिखने हैं असेंडिंग ऑर्डर में। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर, नीचे वाला ये ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर में जो नंबर्स लिखते हैं पहले इसको लिख लीजिए। 2.2, 2.26, then 2.06, then 2.007, then 2.3। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या है कि सबसे ज्यादा लेफ्ट में जो डिजिट्स है सबके इक्वल है, सब ड्रॉ हो गया। 2 दिस इज वंस में 2 है, वंस में 2 है, सब में 2 इज वंस में। अब डेसिमल के बाद में क्या आता है, 1/10 है ना। अब 1/10 प्लेस में देखेंगे, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 0 है, इसमें भी 0 है, और इसमें तो 3 हो गया। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे दिस बिकम्स सबसे बड़ा, 2.3 सबसे बड़ा हो गया ना। तो 10th प्लेस के अंदर सबसे बड़ा डिजिट तो 3 है, तो सबसे बड़ा नंबर क्या हो गया, 2.3। आपको डिसेंडिंग मतलब उल्टा हो गया, डिसेंडिंग दिस इज व्हाट, ये ऐसे करके आएगा डाउन, दिस इज डिसेंडिंग एंड दिस इज असेंडिंग, इजंट इट, दिस इज व्हाट डिसेंडिंग। जब डिसेंडिंग में आप लोग को जाना सबसे बड़ा सबसे पहले लिखना है, तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया, मैंने आपको बताया 2.3। I'll write down 2.3 as first. अभी इसके बाद क्या है, ये जो 1/10 प्लेस में ये 2 है, ये भी 2 है, ये 0 0 इससे छोटे हैं, इसको बाद में करेंगे, इसको देखना नहीं। अभी ये दोनों को देखें 2.2 एंड 2.6, मतलब इस दोनों का मैच ड्रॉ हो गया 1/10 में भी, 1/10 में तो ड्रॉ हो गया। अब इसके बाद में अब आएंगे कौन सा, विल कम टू दी 100th प्लेस में। 100th प्लेस में क्या है, इसका 6 है, इसका 0 हो गया, इसका ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया। तो इसके बाद में क्या होगा, मतलब ये इससे बड़ा है, ये छोटा हो गया, तो विल राइट इसका नंबर होगा 2.26 और इसके बाद होगा 2.2। अभी इसको देखेंगे 2.06 एंड 2.007। ठीक है, इसका जो बेसिकली 1/10 प्लेस में है 0 है, ये भी 0 है। अब देखेंगे 100th प्लेस में ये 6 है, ये 0 है, मतलब कौन सा बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया। तो क्या आएगा नंबर, दिस इज बिकम 2.206,
2.06 और फिर इसके बाद में 2.007, यही एक नंबर बचा भी। 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 and 5 पूरे हो गए। दिस इज हाउ यू हैव अरेंज्ड एंड डिसाइडिंग ऑर्डर। दिस इज द क्वेश्चन। इसको आप लिख लीजिए या नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, बट दिस इज लिखने से आपको इजी रहता है कि क्वेश्चन जब लिखा है उसका दैट देख लीजिए। तो दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। समझ में आया कि एक एक डिजिट्स को पहले देखेंगे, लेफ्ट साइड से देखते चलेंगे, जहां इक्वल है तो बोलेंगे मैच ड्रॉ हो गया, वहां दोनों बराबर हो गए। अब इसके अंदर सभी डिजिट्स 2 2 हैं वंस प्लेस में, तो सब इक्वल हो गए। नाउ वी गो टू 1/10 प्लेस में। 1/10 प्लेस में सबसे बड़ा डिजिट इसका है, दिस बिकम्स सबसे बड़ा, बिगेस्ट, सबसे पहले लिख लीजिए। उसके बाद में 1/10 प्लेस में जाएंगे तो 1/10 प्लेस में दोनों का 10 2 2 दोनों बराबर है, या तो ये होगा या ये होगा। और 100 में देखेंगे तो इसका 6 है, इसका 0, तो ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, ये पहले लिखा फिर ये लिखा। अब दोनों के अंदर 1/10 में 0 है, दोनों 0 है। फिर 100 में देखा, 100 में दिस इज 6 एंड दिस इज 0, मींस ये बड़ा हो गया, देन वी राइट डाउन 2.06, द लास्ट इज 2.007। दिस इज हाउ इट हैज टू बी डन। Okay, now I come to the question number 6. This is nothing but basically a conversion of the units. Conversion of the units आपने क्लास 5 में ही पढ़े, क्लास 6 में ही पढ़े, है ना? कैसे करेंगे कन्वर्शन? It is nothing but conversion का अगर टेबल अगर आपको याद है, it will become easy. It is question number 6. I do first what? I have to express 3 kilometer and 5 meter in kilometers. 3 किलोमीटर तो 3 हो गया, रहेगा, छोड़ दीजिए, प्लस दिस इज 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर ही रहेगा। Now I change this 5 मीटर को अगर किलोमीटर में चेंज करना है, मीन्स यू विल मल्टीप्लाई और डिवाइड, विल डिवाइड बाय हाउ मच? मीटर टू किलोमीटर इज 1000 एंड वी डिवाइड बाय 1000 लाइक दिस। 3 plus 5 upon 1000, this will become kilometer. Now if you add this, this will be equal to this something, and this will be 3 plus, अब इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? 3 के बाद डेसिमल आएगा, कहां के बाद में आएगा? 3 के बाद, 3 0 है ना, तो 1 2 3 0 और ये पॉइंट, तो पॉइंट के पहले कोई 0 लगाना जरूरी होता है, तो इसे कर दिए। अब ये सिंपल क्या हो गया? एडिशन का प्रॉब्लम आ गया, अब एडिशन कर दीजिए, तो 3 plus 0 will become 3.005 kilometer. This is how you have to convert and do the 3 kilometer 5 meter in kilometers. If you have to write, you will write down 3.005 kilometers. अगर इसी चीज को अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज दिस? क्वेश्चन नंबर 6-2, 3 किलोमीटर 5 mm, 6-2 का क्या आएगा आंसर? He says 3 kilometer and 5 millimeter, I suppose 5 millimeter in kilometer लिखना है, isn't it? तो कैसे लिखेंगे? 3 किलोमीटर को तो 3 किलोमीटर ही लिखेंगे, you can write it as what? 3 plus किलोमीटर हो गया and 5 millimeter, मिलीमीटर को जब किलोमीटर में कन्वर्ट करना होगा तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा? अगर आपने देखा होगा कन्वर्शन टेबल के अंदर, दिस इज मिलीमीटर, देन मीटर एंड देन किलोमीटर। इसको कन्वर्ट करने के लिए यू डिवाइड, अगर मीटर में कन्वर्ट करना है यू डिवाइड बाय 1000, और इसको फिर डिवाइड करना है तो यू अगेन इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे, दिस विल बी डिवाइडेड बाय 1000 अगेन। अगर इसको इसमें कन्वर्ट करना होगा डायरेक्ट, अगर ऐसे डायरेक्ट करना है, देन वी हैव टू डिवाइड बाय हाउ मच? 1000। दिस इज हाउ यू हैव टू डिवाइड। तो ये जो कन्वर्ट करना पड़ेगा, विल हैव टू डिवाइड बाय 1000 and 1000 लाइक दिस, दिस विल बिकम किलोमीटर। ये मैं समझाने के लिए किया, आपको समझाने के लिए कि अगर मिलीमीटर से मीटर करते 1000 से डिवाइड करते,
और मीटर से किलोमीटर करते हैं फिर 1000 से करेंगे। अगर मिलीमीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे देन वी डिवाइड बाय 1000 से, बेसिकली इट बिकम्स 10 lakhs बेसिकली 10 लाख से डिवाइड करके हम लोग 6 जीरो हो जाएंगे। अब इसको करेंगे तो कन्वर्ट क्या करेंगे, दिस विल बिकम व्हाट 3 प्लस हाउ विल डेट 6 के बाद डेसिमल क्या आएगा, कितना 5 लिखेंगे, 2 3 4 5 6, इसका पॉइंट आ जाएगा और यहाँ पे एक, क्योंकि डेसिमल के बाद जीरो लिखना जरूरी होता है, दिस इज समथिंग लाइक दिस। हाउ मच दिस विल बी इक्वल टू 3.1 2 3 4 5 और 5, this is your answer. This is how you convert. Understood? I hope you are understanding जो मैं समझा रहा हूं कि इसको ये तो किलोमीटर में लिख देंगे, इसको यू कन्वर्ट इनटू किलोमीटर, कन्वर्ट करने के लिए कितने से डिवाइड करना पड़ता है वो लिखिए, एंड देन इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दीजिए, डेसिमल को ऐड कर दीजिए, देन यू गेट योर आंसर। दिस इज द मेथड हाउ यू हैव टू सॉल्व दिस ऑल दिस क्वेश्चंस। नाउ आई कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 7? कुछ फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, आई हैव टू कन्वर्ट देम इनटू डेसिमल्स। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7 का रोमन। आई हैव टू कन्वर्ट 2 होल 2/25। देखिए दिस दो मेथड है इसके। दिस इज आई कैन राइट डाउन एज 2 प्लस 2/25, ये नहीं। अभी इसको आप, ये तो होल नंबर है, अगर इसको अपन बाद में ऐड कर देंगे, पर 2/25 को या तो आप जैसे मैंने बताया ऐसे डिवाइड कर दीजिए, 25 एंड 2 जाएगा नहीं जाएगा 0, पॉइंट लगा दीजिए, पॉइंट 0 अभी भी नहीं जाएगा 0, फिर एक 0 कर दिया, देन बिकम्स 8 to 200। So this is what I can write down this as 2 plus 0.08 is equal to 2.08. This is how it has to be done. This is how you can do it. एक और मेथड क्या है कि ये जो 2.2/5 है, 2/25 है, सॉरी 2.5 की 2/25 है। If I multiply by 2 both of them, by 2/2 is 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क, सेम नंबर रहता है। I am multiplying ऊपर के, कितना हो गया, this will be 4/50। Now again if I multiply by 2, what it will be, 4 2 जा 8/100। This will be equal to what, अब दो का पॉइंट आएगा 8 0 पॉइंट और पॉइंट के पहले एक और 0 लगा दीजिए। This is also how you can convert fraction into decimal। आप ऐसे कर लीजिए। तो ये फ्रैक्शंस को जब डेसिमल में करना है, दिस इज वन मेथड, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते चले ऊपर नीचे अंदर तब तक 0 0 आए, और फिर इजी होता है उसको डेसिमल शिफ्ट लगाना होता है, आसान होता है। क्यों? क्योंकि जितने दो 0 8 के बाद जो है 1 और 2 का डिजिट लगा देंगे, मतलब बीच में एक 0 सेट करके डेसिमल आ जाएगा, और फिर दोनों को ऐड कर दीजिए। दिस इज हाउ द मेथड। और एक और मेथड है बेसिकली, दिस इज द 2 मेथड होता है। थर्ड मेथड बेसिकली इसको अपन किसमें करेंगे, यू कन्वर्ट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 25 2 जा 50 and 52, दिस इज बेसिकली 52/25, isn't it? 52/25। now you convert this, say multiply by 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 52/25 मल्टीप्लाई 4/4 is basically 1, तो 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। इसको क्या है, ये कितना हो गया, दिस इज 100। कितने का डेसिमल आएगा 2 के बाद, मीन्स 2.08। ये आंसर देके दोनों सेम ही आ गए। दिस इज हाउ यू हैव टू कन्वर्ट डेसिमल्स इनटू फ्रैक्शंस। नाउ आई कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 का 2। व्हाट इट इज, रोमन 2, 17/20। वैसे इसको कन्वर्ट कर लीजिए 0 0। 2 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करते चला था ना,
So if I write this as I multiply 17 upon 20 multiply 5 upon 5, ये नीचे 0 0 लेकर आना, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाएगा. तो दिस आई कैन राइट ऑन एज व्हाट, नीचे 100 हो जाएगा, ऊपर कितना आएगा 85. अभी ऊपर 2 का डेसिमल आ जाएगा, 2 का डेसिमल आएगा तो कितना आएगा 0.85. 2 के बाद आगे डेसिमल यहाँ आ गया 0.85. दिस इज योर आंसर. नाउ आई कम टू द थर्ड क्वेश्चन. यहाँ कर देता हूँ थर्ड क्वेश्चन. व्हाट इट इज 156 अपॉन 100. ये तो बहुत ही सिंपल है, इसमें तो कुछ करना है, नीचे 100 डायरेक्ट दे रखा, तो क्या होगा कि 2 के बाद डेसिमल आ जाएगा. आई राइट डाउन एज 156 और 1 and 2 2 0 2 का जहां डेसिमल लगा दिया. दिस इज योर आंसर. So this is how you have to solve all the questions of the decimals. I hope you have understood, and if you are not, again I will suggest you can contact me on my WhatsApp number 6284722609 for any problem, any assistance. Okay, I hope you have liked my video, and if you have liked this channel, please do not forget to share, subscribe and like my channel. Thank you.